दोस्तों, अगर आप अपने वोटर आईडी को ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वोटर आईडी को ऑनलाइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और बहुत सारे लोग अपना पता बदल चुके हैं और अपने वोटर आईडी को चेंज कराना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और वोटर आईडी को आप ट्रांसफर कराएंगे। चाहे आप विधानसभा बदलना चाहते हो या आप अपना गांव बदलना चाहते हैं, सभी कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और चलिए शुरू करते हैं। वोटर आईडी ट्रांसफर करने के लिए हम voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ से आप इपिक डाउनलोड कर सकते हैं और न्यू वोटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल में आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहाँ से आप साइन अप कर लीजिए। अभी हम सीधे लॉगिन करते हैं। लॉगिन हम अपने इपिक नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड डाल के हम रिक्वेस्ट ओटीपी में क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ जाएगा, जिसको यहाँ पे फिल कर देना है एंड वेरीफाई एंड लॉगिन में क्लिक करेंगे। देखिए, हम इस पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए हमको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑप्शन से आप न्यू फॉर्म फिल करके अपना नाम ऐड करा सकते हैं और ये एनआरआई के लिए है। अभी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो हमें फॉर्म 8 फिल करना होगा, तो यहाँ पे फिल फॉर्म 8 में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप खुद के लिए कर रहे हैं या फैमिली मेंबर के लिए। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ सेलेक्ट करिए, अगर आप फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हैं तो अदर सेलेक्ट करिए। तो जैसे ही हम सेल्फ करेंगे, हमारा इपिक नंबर ऑलरेडी हमारे रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी होगा वो दिखाई देगा, यानी किस विधानसभा में आपका नाम है और बाकी आपका नेम, आपके फादर का नेम, ये सारी चीज दिखाई देगी। इसको अगर आप सही है तो ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर आपको रीजन बताना होगा कि क्यों आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमको शिफ्टिंग करना है तो फर्स्ट ऑप्शन कर देंगे। उसके बाद विद इन असेंबली और आउटसाइड असेंबली। तो अगर आप सेम विधानसभा के अंदर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन करिए, अगर उसके बाहर कर रहे हैं दूसरे विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी में तो आउटसाइड असेंबली में हम सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप हैं। मध्य प्रदेश कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। नेम इधर आपको दिखाई देगा, जिसको आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो पार्ट बी में हमें आपका नाम और इपिक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि अगर कोई ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ से आप टिक कर दीजिए। जैसे हमने आधार नंबर में टिक कर दिया तो यहाँ पे आधार अपना हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए हमारा सेल्फ है। उसके बाद ईमेल आईडी भी हमारी सेल्फ है, तो हम ये सेलेक्ट करके अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे हमको अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आप एज पर आईडी कार्ड आप डाल देंगे। तो अभी हम अपने आधार के हिसाब से यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, क्योंकि हम अपने आधार में एड्रेस अपडेट करा चुके हैं और हमको चेंज कराना है अपना एरिया, अपनी कंस्टिट्यूएंसी चेंज करानी है। तो इस प्रकार से हिंदी हम इस प्रकार से सही कर लेंगे। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। हमारा ये एड्रेस हमने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अभी हम आधार कार्ड कर देते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इनमें से भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। और 2 MB के अंदर आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे फाइल बना लेना है PDF या JPG फॉर्मेट में, और उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इस प्रकार से हम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे डेट आएगा और इधर प्लेस आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा नाम
आ रहा है, फादर का नेम आ रहा है। इसको हम एक बार चेक करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे। इस प्रकार से कैप्चा डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे इस प्रकार से हमें हमारी पूरी डिटेल एक बार इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसे हमें वेरीफाई कर लेना है। इस प्रकार से वेरीफाई करने के बाद अगर सारी डिटेल आपको सही है तो यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। यस में क्लिक करेंगे। देखिए हमारा फॉर्म इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। अब ये जो रेफरेंस नंबर है इसको आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमको ट्रैक करने के लिए मदद मिलेगी। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस प्रकार से एक्नॉलेजमेंट नंबर हम डाउनलोड कर सकते हैं और हम ओके कर देंगे। अब देखिए अप्लाई करने के बाद अगर आप उसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर आता है उसको डाल के यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। आगे आपको इसका जो भी अपडेट होगा उसके बाद यहीं पे ये अपडेट हो जाएगा। होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि आप वोटर आईडी किस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांसफर करा सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।